मॉनसून 2024 की वापसी में विलंब पूरी तरह से संभव हो चुका है और मॉनसून की वापसी में अब लगातार देरी होने की संभावना है। इसी बीच बंगाल की खाड़ी पर बन रहा सिस्टम लगातार अपनी दिशा को बदल रहा है और उम्मीद ये है कि बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला सिस्टम डिप्रेशन की स्थिति में भी आ सकता है और उसको लेकर संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले उम्मीद थी कि ये सिस्टम चक्रवात का रूप भी ले सकता है, क्योंकि जिस तरह से कंडीशन नज़र आ रही थी, विंड स्पीड नज़र आ रही थी, उस तरह से हमें लग रहा था कि ये सिस्टम चक्रवाती तूफान का रूप भी ले सकता है। लेकिन इसको लेकर अभी जल्द ही अपडेट आया है और ये अपडेट मैं सबसे पहले आपको दे रहा हूँ। सिस्टम में इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला सिस्टम भारत के जब मध्य भारत के राज्यों से होकर गुजरने वाला था, वो उसमें बदलाव आया है और उसके ट्रैक में चेंजेस के चलते अब उम्मीद यह है कि ये सिस्टम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक को प्रभावित करेगा और काफ़ी भारी बारिश देश के कई राज्यों में देगा। मॉनसून वापसी में पूरी तरह से विलंब होगा। इसके अलावा मॉनसून फिर से सक्रिय होने की संभावनाएं देश पर नजर आ रही है। इस दौरान उम्मीद ये है कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत गतिविधियां राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर हो सकती है, जहां पर मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां उस दौरान बन सकती है। लेकिन हाँ, जब बंगाल की खाड़ी से सिस्टम आ रहा है तो वो सिस्टम गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों पर, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक भारी बारिश देगा। ऐसे में उम्मीद ये है कि मॉनसून पूरी तरह से अभी वापसी नहीं कर रहा है और भारी बारिश के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब जब भी सिस्टम आ रहा है तो अब बारिश लगातार आपको देगा। इसके अलावा किसान साथियों के लिए एक बाधा ये है कि इस समय जो सोयाबीन की फसल पककर तैयार पड़ी है, अब उसको कटाई के लिए तैयार किया जा रहा है। ऐसे में फसल की कटाई को लेकर भी किसान साथी चिंतित हैं। तो ऐसे में मैं उनको बता दूं कि अभी फिलहाल आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि प्रतीक्षा अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि जो बारिश होने वाली है उससे आप जो कटाई का कार्य कर रहे हैं उस दौरान आपको बाधा देखने को मिलेगी, तो ऐसे में नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए मैं यही कहूँगा कि अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। हालाँकि मौसम विभाग का जो भी अपडेट होता है वो आपको मैं देता रहूँगा और मौसम विभाग के अनुसार आप चलिए, मौसम विभाग जो भी कहता है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। हालाँकि ये लंबी अवधि का पूर्वानुमान है, ऐसे में इस पूर्वानुमान के बदलाव की संभावनाएँ ज़्यादा रहती है। ऐसे में लगातार अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल अगर मैं आपको आगे दिखाने की कोशिश करूँ इस सिस्टम की, तो ये सिस्टम मजबूत होगा और हो सकता है कि डिप्रेशन की स्थिति में आ जाए, क्योंकि 26 और 27 सितंबर की स्थिति में नज़र आ रही है कि सिस्टम डिप्रेशन बन सकता है। इसके विंड स्पीड की बात की जाए तो 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका हमें फिलहाल वर्तमान में नजर आ रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि लगातार सिस्टम पहले उड़ीसा के भुवनेश्वर और पश्चिम बंगाल के इलाकों को प्रभावित करता हुआ निकलेगा और उम्मीद है इसके बाद सिस्टम आप देखिए कि किस तरह से लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि पश्चिम की ओर कम होगा, ज्यादातर उत्तर की ओर बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो हवाओं की स्थिति बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर बढ़ेगी। बांग्लादेश पर भी काफी तेज हवाओं की स्थिति पैदा होती हुई हमें नजर आएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पर भी सिस्टम का धीरे धीरे प्रभाव शुरू होगा। इसी के साथ ही सिस्टम का लगातार प्रभाव छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश की ओर बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। तो उम्मीद है कि सिस्टम बंगाल की खाड़ी से उठेगा और मध्य भारत में आगे बढ़ेगा। हालांकि लगातार इसका प्रभाव जो है वो पूर्वी पूर्वोत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर देखने को मिलेगा और मध्य भारत में भी अच्छी खासी बारिश ये सिस्टम देता हुआ नजर आएगा। खासतौर पर अगर बात करें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो इन इलाकों में आगामी समय में भारी वर्षा होने की संभावना है। इसी के साथ महाराष्ट्र पर भी मानसूनी वर्षा की संभावना हमें नजर आ रही है। तो अब तैयार रहिए किसान साथी, भारी बारिश का दौर फिर से शुरू होगा। हालांकि लगातार अपडेट आपको दे रहा हूँ, चैनल के साथ बने रहिएगा। अगला अपडेट जल्दी आपको दूंगा, आपके साथ मुखातिब होऊंगा और बात करूंगा बारिश के पूर्वानुमान की और सिस्टम से जुड़े हुए अपडेट की। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।